परमात्मा पर भरोसा। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि उसे जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो परमात्मा पर विश्वास रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय व्यतीत करता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, पहले यह बताओ। राजा ने भी पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरी आपकी है राजा जी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और परमात्मा पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो, तो क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लें। इतना समझदार और परमात्मा भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो परमात्मा और सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।